नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पग बंधन किए नाशै विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। आइए श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा की अवगाहन करते हुए कल से हम एकादश स्कंद में हैं। एकादश स्कंद क्या है, कैसा स्वरूप है, इसके विषय में हमने कल चिंतन मनन किया था। उसी क्रम में ऋषियों द्वारा यदुकुलों का श्राप की चिंतन मनन किया था। और इसी प्रसंग में नारद जी वसुदेव जी के पास में पहुंचना और वसुदेव जी की जिज्ञासा के अनुरूप उनके उत्तर देते हुए राजा जनक और नवयोगेश्वरों का संवाद वर्णन करते हुए वसुदेव की जितने भी जिज्ञासा थी भागवत धर्म संबंधी, इन सभी की चिंतन मनन का प्रारंभ करते हुए कल की प्रसंग हमने विराम लिया था। आज वहीं से कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। भागवत कहती है कि दुर्लभो मानसो देह देही नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य चोला प्राप्त करना ही दुर्लभ है। ये देह जो धारण करके आए हुए ये क्षणभंगुर है। इसकी आयु कितना है किसी को पता नहीं है। कब ये अपनी इंद्रियां, अपना शरीर ये सारा का सारा शांत होगा किसी को पता नहीं है। और उसमें भी भगवान की तरफ लगने वाला ये देह बहुत ही कम मिलता है। सभी संसार की तरफ लगते हुए नजर आते हैं। सांसारिक प्राणी है तो संसार की तरफ लगते हुए ही आनंद ले सकते हैं। जैसा देश वैसा ही भेष, जैसे राजा वैसे ही प्रजा। संसार सभी सांसारिक पद पदार्थों के पीछे भाग रहे तो हम भी उसी के अनुयायी बन जाते हैं। भगवत पथि के लिए, भागवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, जबकि ये सभी के सभी बाधक माने गए हैं। इधर जिधर भटकेंगे, जिधर की तरफ आप दौड़ेंगे उधर की ही प्राप्ति होगी। संसार की तरफ दौड़ेंगे तो संसार की प्राप्ति होगी। भगवान की तरफ दौड़ लगाएंगे तो उधर की प्राप्ति होगी। निर्णय खुद को करना है किधर दौड़ लगाना है। तो नवयोगेश्वरों से जैसे राजा जनक ने प्रश्न पूछा था कि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति होती है तो भागवत धर्म का स्वरूप क्या है। मन्ये कुतः सिद्ध भयमच्युतस्य पादाम्बुजो पसनया अत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धे अशदात्म भावात विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। आजकल सभी के सभी उद्विग्न होकर के विचरण कर रहे हैं। उद्विग्न को कहते हैं टेंशन। ये सबसे बड़ी बीमारी है। बुद्धि में निरंतर यह उद्विग्न बनी रहती है
और जब तक बुद्धि में ये उद्विग्नता बनी रहती है या ये जब तक स्थिर है तब तक ये चित्त अशांत रहता है। और अशांत चित्त से प्रभु की शांतमय स्वरूप को प्राप्ति करना ये मुश्किल रहती है, अर्थात प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए उद्विग्न को किसी भी तरीके से शांत करनी है। जिस दिन उद्विग्न शांत होगी उसी दिन भगवत प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। स्वस्थ उसी को कहा हुआ है जो परमात्मा में स्थिर रहे। स्वस्थ का अर्थ हम सभी जानते ही है। स्व मतलब अपने में, स्थ मतलब रहना। अपने में रहने का अर्थ प्रभु के पास में रहना, प्रभु के अंग संग में रहना, प्रभु के चरणों में रहना। वही व्यक्ति स्वस्थ है। जो संसार में रहता है वो अस्वस्थ है। मैं और मेरा में जो रहता है वो अस्वस्थ है। जो प्रभु के साथ में रहता है वही स्वस्थ है। आदि व्याधि से निवृत्त वही होता है, क्योंकि सभी के सभी वो प्रभु को छोड़ देता है। इसलिए रामचरितमानस में कहा हुआ है ना तुलसीदास जी ने, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। जितने भी ममता है जो इधर उधर फैली हुई है, उस सभी को इकट्ठा करके गोविंद की चरणों में ले जाकर के बांध दो। अर्थात सभी ममता, वासनाएं, आसक्ति, उद्विग्न है, सभी का सभी भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जैसे कर देंगे वैसे ही व्यक्ति स्वस्थ होगा। और जब तक ये सभी चीज अपने पास में रखेगा तब तक वो अस्वस्थ रहेगा, क्योंकि टेंशन भी आप ही ले रहे हैं, उसको भी आप ही उठा रहे हैं, वासनाएं भी आप ही उठा रहे हैं। भगवान ने तो ये नहीं कहा हुआ है कि टेंशन लेते हुए चलो। हमें ये संसार में भगवान ने ये सब चीज इकट्ठा करने के लिए भेजा नहीं है, न कि दूसरे की ही सारा कुछ, मतलब दूसरे के भी व्यक्ति अपने आप तो लेता ही है। कई ऐसे होते हैं कि दूसरे की भी चिंताएं, वासनाएं लेकर के चलते हैं। ये और भी खतरनाक है। खुद की संभाल नहीं पा रहे हैं और दूसरे को भी उठा उठा करके चल रहे हैं। व्यक्ति इसी से ही मुसीबत में हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को इन सभी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। जीवन में जितना आप वासना, आसक्तियों से जितना दूर रहेंगे उतना आपको शांति और आनंद की अनुभूति होगी। शास्त्र इसीलिए तो कहा हुआ है ना, तो शास्त्रों का अनुगमन, अनुशीलन इसीलिए तो कहा जाता है कि उनकी अनुसरण करने से जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो आइए अब नवयोगेश्वरों के बीच का जो जनक जी के साथ में वार्तालाप हुई थी वही बात यहाँ पर नारद जी वसुदेव जी को समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, और वही सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं, और वही प्रसंग उधर अपने सूत जी, शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं।
जनक जी ने प्रश्न किया था कि धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रुतये च मम यही पर प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यात्मा न अप्यज दास्यात्मा न अप्यज। अथा भागवत धर्म क्या है? धर्मान भागवतान ब्रूतः यदि न श्रुतये क्षमम, जो श्रुति अर्थात वेद ने जो कहा हुआ है, वेद ने जो व्याख्या की हुई है भागवत धर्म के विषय में, वो आप बताइए। अब इसमें कवि नाम के योगेश्वरों ने इसका उत्तर दे रहे हैं। वो कहते हैं परमात्मा अंशी है, जीव अंश है। जीव जब इससे दूर होता है तब व्यक्ति दुख उसको प्राप्ति होती है, अर्थात दुख तभी आदि होती है। प्रभु से दूर हुए व्यक्ति को ही दुख की अनुभूति होती है और प्राप्ति होती है। और जो सभी में ईश्वर का दर्शन कर सकता है, उससे पाप भी कभी नहीं होगी, कि जहां भी जिधर भी जैसे भी कार्य करेगा सर्वत्र प्रभु का ही दर्शन होगा। गलत कर रहा है तो भी उसको दिखाई देगा कि प्रभु देख रहे हैं, इसलिए वो पाप कर ही नहीं पाएगा। सर्वत्र प्रभु देख सके, ऐसी भावना को अपने आप को जागृत करना है। इसलिए संसार से भागना नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि घर से भागो नहीं, घर में ही रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संसार में रहो लेकिन मन के अंदर संसार के आने नहीं, बस इतना ही करना है। मन के अंदर यदि संसार आ गया तो व्यक्ति फिर फंस जाएगा। जैसे तालाब में कमल है और संसार मतलब तालाब के अंदर वो कमल फंसता नहीं, वो ऊपर ऊपर ही चलता है। इसी प्रकार संसार में ही रहना है, घर में ही रहना है, घर गृहस्थी में ही रहना है, परिवार आप अपने रिश्तेदार के बीच में ही रहना है, भागना यहां से नहीं है। और भागेंगे तो कहां जाएंगे? जंगल में जाकर के भरत जी का क्या हाल हो गया। जंगल में भी ये सभी चीज वहां पर भी रहेगा ही, विद्यमान रहेगा ही। इसलिए कहां जाओगे? पहाड़ों में जाओगे, गुफाओं में जाओगे, हिमालय में जाओगे, जहां भी जाओगे तो ये तो साथ साथ में जाएगा ही। तो इसलिए घर से भागना नहीं, घर में रहते हुए संसार को अपने हृदय रूपी घर में ला करके विराजमान नहीं करना है, अनासक्त बनना है। और ये प्रक्रिया एक ही दिन में संभव नहीं होती है, ये तो धीरे धीरे करके संभव हो पाएगी। इसको लगाना पड़ेगा। शुरुआत करेंगे तो ही आप हिमालय के शिखर पर पहुंचेंगे। नीचे से चलना ही आपने शुरुआत नहीं किया तो शिखर में कैसे पहुंचेंगे? कोई पेड़ के ऊपर में पहुंचना हो फल तोड़ने के लिए, आप नीचे जड़ से ही आपको ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो लगे हुए हैं उनके लिए तो कल्याण है, ये पहुंच ही जाएंगे डेस्टिनेशन में। जो नहीं लगे हुए हैं ये लगना चाहिए और ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। जिस दिन आंख खुला उसी दिन से लग जाए। उस जहां खड़े हैं वहीं से आपका शुरुआत होगी। उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करो, अमुक कार्य मेरे खत्म करने है तब लग जाऊंगा, ये कभी भी आएगा नहीं। कई भक्त ऐसे भी होते हैं। और त्याग और समर्पण ही वस्तुतः भागवत धर्म है। जहां त्याग होगा, जहां समर्पण होगा, वही भागवत धर्म है। जो कुछ करते हो, जो कुछ किया जाता है, वो सभी का सभी प्रभु को अर्पण करो। सर्वत्र प्रभु का दर्शन करो।
निज प्रभुमयी देख ही जगत के ही सन करही विरोध। प्रभु का ही स्वरूप समझ करके, प्रभु का ही कार्य समझ करके, मन से, वचन से, वाणी से, इंद्रिय से जो कुछ भी आप कर्म कर रहे हो सारा का सारा प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, अपने लिए रखो नहीं। प्रभु आपने मुझे लायक बनाया था, आपका ड्यूटी मैं अदा कर रहा हूं, ऐसी भावना रखो जब कभी भी काम कर रहे हो, कोई भी क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्रों से काम कर रहे हो, और सारा का सारा प्रभु को ही अर्पण कर दो। इसलिए कहा गया है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो कुछ भी कार्य कर रहे हो प्रभु के लिए अर्पण करो, क्योंकि ये सृष्टि चर अचर सब प्रभुमय है। सारा का सारा बनाया प्रभु ने, इसकी व्यापकता प्रभु ने की, और समेटेंगे भी प्रभु ही। सृष्टि स्थिति लय ये सारा करने कराने वाले प्रभु है। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, इन सभी ने नहीं किया, न तो हमने, हमारे साइंस ने किया, जो अनेक चीजों की इन्वेंट करता करता आज इस युग में पहुंचा हुआ है। ये संसार बनाने का कार्य उसने भी नहीं किया। आप देखिए, नारियल के पेड़ इतना ऊंचाई तक जाकर के नारियल फलने लग जाते। कई नारियल छोटे में ही फल जाती है, जो कुछ भी हो, लेकिन नारियल के अंदर वो इतना कड़ा होता है, उसके अंदर में इतना मीठा पानी, ये किसने ले जाकर के वहां पर डाला? कोई किसी ने इंजेक्शन जाकर के तो डाला नहीं। और उसके रूट से किस तरीके से वहां पहुंचा, और पहुंचने के बाद में पेड़ देखने में मीठा नहीं लगता है, लेकिन उसके अंदर की रस इतनी मीठी होती है। कई वृक्षों में फल ऐसी इसी तरीके से, कई पौधों में कितना सुंदर सुंदर फूल, फ्लावर देखने को मिलता है। ये प्रभु की ही सारा है, सभी से चित्र विचित्र ये सब चीज करने कराने वाले प्रभु। हमने कुछ नहीं किया, हम तो देख रहे हैं, आप और हम सारा का सारा देख रहे हैं सृष्टि की ये सारा। इसलिए किया प्रभु ने, जब प्रभु ने किया हुआ है, हम आए प्रभु के ही कारण यहाँ पर आए हैं। जो कार्य कर रहे हैं वो प्रभु के लिए ही कर रहे हैं। और जब इस भावना से आप प्रेरित होकर के जो कुछ भी कार्य करते हैं, और हर कार्य आपके लिए उपासना बन जाती है, फिर अलग से आपको झोली माला लेकर के बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर कार्य प्रभु के लिए अर्पण करते जाओ, वही आपका उपासना, वही आपका साधना, वही आपकी वाणी ही मंत्र होगी। आत्मापम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि यद्यद् गिरो। ये जो कुछ भी है, मेरा आत्मा ही प्रभु का स्वरूप है। ये शरीर में जो आत्मा है प्रभु है, जो हम चल रहे हैं प्रभु के लिए चल रहे हैं। और जो मति है, जो बुद्धि है, प्रभु ही है, प्रभु ने ही दिया हुआ बुद्धि है। जो मैं वाणी से बोल रहा हूं, ये भी प्रभु के ही गुणानुवाद गा रहा हूं। इस भावना से आपको सर्वत्र प्रभु के साथ में एकाकार करना ही वस्तु तस्तुतः भागवत आश्रय है। और जिसने ये लेवल, अर्थात जो इस लेवल के लिए चल पड़े हैं, या जो इस लेवल में पहुंचे हुए हैं, वो भागवत स्वरूप है। और इसी से ही शांति प्राप्ति होती है। दूसरा प्रश्न जनक जी ने प्रश्न किया था, अथा भागवतम ब्रूत यद धर्मो यादृशो नृणाम यथा चरति यद ब्रूते यर्लिंगे भगवत प्रिय। कहते हैं भागवत भक्त का लक्षण क्या है? यद धर्मो यादृशो नृणाम,
यथाचरति यद ब्रूते यर्लिंगे भगवत प्रिय, अर्थात भागवत लक्षण क्या? इसका उत्तर हरि नाम के योगेश्वर ने प्रदान किया। कहते हैं सर्वभूतेषु यः पश्यत भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मः नेसा भागवतोत्तमः। सर्वभूतेषु यः पश्यत मतलब सभी में भगवान का स्वरूप देखना ही भागवत भक्त का लक्षण है। जो अभी हमने चिंतन मनन किया, निरंतर मन में भगवान को एकाकार करना ही उत्तम भागवती है। और जो प्राप्ति है उसी में संतोष रहना, अप्राप्ति के प्रति शीर दर्द नहीं करना। संतोषम परमम सुखम भी भागवत भक्त का लक्षण है। जाए विधि राखे राम ताए विधि रहिए, इस स्वरूप में आना ही भागवत भक्त का लक्षण है। प्रभु जिस रूप से हमें रख रहे हैं, प्रभु ने जितना जो दिया हुआ है उसको धन्यवाद हमेशा हमेशा करो। जो नहीं दिया हुआ है हम उसके लायक नहीं है, इस तरीके से प्रभु के प्रति हमेशा हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करो। यही भागवत भक्त का लक्षण है। सर्वः भूतः समः शांत सबई भागवतोत्तमः। किसी भी अवस्था में शांत रहना, सभी के प्रति समभाव की दृष्टि रखना, यही उत्तम भागवत का लक्षण है। और ये प्राप्ति हो जाए तो समझ लेना अपना कल्याण हो रहा है। सभी ग्रंथों का सार यही, भागवत का तो वैसे भी कल मैंने काफी चिंतन किया। संपूर्ण भागवत का सार और निचोड़ कंक्लूजन ही एकादश स्कंद है। इसीलिए इसको मुक्ति लीला की संज्ञा दी गई है। अब आगे जाकर के तीसरा प्रश्न किया जनक जी ने, परस्य विष्णुई ईशस्य मायिनामपि मोहिन मायां वेदितुमीक्षामो भगवन्तो ब्रुवन्तुना। यहां पर जनक जी ने कहा कि मायिनामपि मोहिनाम, मायां वेदितुमीक्षामो, अर्थात माया का स्वरूप क्या है, किसको माया कहते हैं। सभी कहते हैं ना माया माया है, सारा संसार माया माया है, माया में ही सभी फंसे हुए हैं, लेकिन उसका स्वरूप क्या है, किसको माया कहते हैं। ये उन्होंने प्रश्न किया था। इसका उत्तर अंतरिक्ष योगेश्वर ने दिया। वो कहते हैं सृष्टि स्थिति लय सब माया का ही स्वरूप है। और वैसे माया रूपहीन पदार्थ है, कोई कैसे दिखने वाला जैसा नहीं है, इसमें रूप नहीं है, अदृश्य है लेकिन कार्य करता है दृश्यवत। स्पर्श है लेकिन करता है स्पर्श जन्य माया। तो विराट पुरुष से महत्त्व आदि ये उत्पत्ति हुई, जो 24 तत्व कहे गए हैं। फिर प्रलय में सब में विलय होना ही यही माया का स्वरूप है। संसार जो ये सृष्टि हुई, ये सृष्टि भी माया का ही स्वरूप है। और सृष्टि जैसे समेटा जाता है, ये सारा का सारा वो भी माया ही है। इसलिए ऐसा माया भगवतः सर्ग स्थित्यांतकारिणी त्रिवर्ण वर्णितास्माभि किं भूय श्रोतुमिच्छमि। अर्थात मिच्छसि सत्व रसतम अहंकार कार्य कारण की उत्पत्ति एवं प्रलय में लय होना, ये माया का स्वरूप है। और उसी माया में ही हम लोग फंसे हुए होते हैं। भगवान ने जो जो सृष्टि किया हुआ है, उस सृष्टि के ही चीजों के प्रति हम आकर्षित होकर के उसमें लालायित हो जाते हैं। जबकि ये सृष्टि
का विस्तार करने वाले भी वही हैं और बाद में समेटने वाले भी वही हैं। जो व्यापकता है वो प्रभु का ही है। यदि इस भाव को हमने पहचान लिया तो हमें इतना आसक्ति नहीं होगी। और माया आसक्ति का कारण है। माया के द्वारा ही हमें आसक्ति, बंधन, ये सब चीज की अभिवृद्धि होती है। माया को माया की ही तरह उनको हमने जिस दिन पहचान लिया, फिर आसक्ति और बंधन से हम स्वतः निकल जाते हैं। माया ही बंधन का कारण है। माया ही ममता प्रदान करती है, स्नेहता प्रदान करती है। चौथा उन्होंने प्रश्न किया था, अथेताम ऐश्वरी माया दुस्तराम कृतात्मभि परंत्यहज स्थूलादियो महर्ष इदमच्युताम। अर्थात माया से पार पाने के लिए क्या उपाय है? ऐश्वरी माया दुस्तरात्म कृतात्म भी, ये दुस्तर माया का जो है ना भेदन करना है, कठिन माना गया है। लेकिन वो कैसे इनसे पार पाए, इसकी उत्तर प्रबुद्ध योगी ने यहां पर प्रदान किया। प्रबुद्ध का अर्थ जगा हुआ, प्रकर्षेण बुद्ध प्रबुद्ध। जो स्वयं जगा हुआ हो तो उस दूसरे को भी वो जगा सकता है। स्वयं फंसा हुआ हो तो दूसरे को भी फंसाएगा। एक गजड़ी दूसरे को भी गजड़ी ही बनाएगा। एक साधु उसके साथ में अंग संग में रहने वाले व्यक्ति दूसरे को भी साधु ही बनाएगा। इसलिए जैसा संग वैसा रंग, जिस तरीके से संग करेंगे वैसे ही रंग प्राप्त होगा। तो इसके उत्तर देते हुए अब प्रबुद्ध कहते हैं, स्वतंत्र कभी भी नहीं रहो, परतंत्र रहो। किसकी? सत साहित्य की परतंत्र रहो, सत व्यक्तियों की परतंत्र रहो। उनकी आश्रय लेकर के प्रभु का चिंतन करो, नारायण का स्वरूप का ज्ञान करो, उनकी शिक्षा की अनुसरण करो। अर्थात गुरु स्थापना करके परमात्मा की चिंतन करो। और अकेले ही यदि आपके अंदर में सामर्थ्य है तो अकेले भी चल सकते हैं। परमात्मा की चिंतन करने में यदि आपके अंदर में सक्षमता आ गई है, इतने सारे जीवन की जो भी आरोह अवरोह, ऊपर से इतने सारे आपने ग्रंथ पढ़े हुए हैं, तो आपको मालूम पड़ गया है कि क्या है। यदि ये स्थिति में आप पहुंचे हुए हो तो आप खुद ही नारायण की चिंतन करो। जैसे जैसे नारायण की चिंतन की आगे बढ़ाओगे उतने उतने माया से आप पार होते जाओगे। संसार निस्सार लगने लग जाएगा, संसार असार लगने लग जाएगा। और ये स्थिति यदि आपके अंदर में खुद ही मैच्योर्ड रूप से प्राप्त हुआ है तो आप लग सकते हो। अदरवाइज कोई अच्छे साधक, अच्छे संत, अच्छे गुरु को धारण करके उनसे ये ज्ञान प्राप्त करो और उसमें लग जाओ। इसलिए यहां कहा गया है, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम तत्र भागवतान धर्मन शिक्षित गुरुवात्म दैवतः। उनसे भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करो और लग जाओ। गुरु तपोनिष्ठ होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, जो ये दिखा सके। जैसे प्रबुद्ध बताया गया ना, खुद ही जागा हुआ होना चाहिए तो ही जो दूसरे को जगा सकता है। ऐसे व्यक्तियों की शरणापन्न होकर के उस भगवत तत्व की चिंतन, आराधना और की उपासना की विधि जानकार होकर के आगे बढ़ोगे तो तुरंत ही माया से आप मुक्ति पाओगे। इसलिए गुरु विलासी नहीं होने चाहिए,
और जब गुरु के सानिध्य में रह रहे हैं तो उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन वचन वाणी कर्म से दुख नहीं दें, सब में आदर भाव रखें, नाथ मैं आपका हूं इस तरीके से शरणागति बने। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, जो भगवान के शरणागति जिन्होंने प्राप्त किया हुआ है वो इस माया से पार पा जाते हैं। हमेशा हमेशा भगवान की चिंतन कर, जैसे गोपियों ने की, जहां भी जाते भगवान कृष्ण को देखते थे, और रज रज में कण कण में लता कुंजों में सभी में भगवान का स्वरूप देखते। घर में रोटी बना रहे हैं, प्रभु ने ये ड्यूटी दिया हुआ है, हम लायक हैं इसलिए बना रहे हैं रोटी। घर में अतिथि मेहमान आए, ये प्रभु ने भेजे हुए हैं और मेरे अपने हाथों से इनको भोजन कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये भगवान की मूर्ति स्वरूप है, इनको मैं भोजन करा रही हूं। इस भावना से रसोई बनाई। रसोई इतना स्वादिष्ट होगा, इतना सुंदर होगा, और जब पवाएंगे तो उनमें भगवान का स्वरूप दर्शन करिए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कोई घर में कोई अतिथि आ गए तो उनको बड़े पसीने छूट जाते हैं, अब इनको कैसे खातिरदारी करें। ऐसा नहीं, प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, बड़े आराम से कर लीजिए, प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, प्रभु संभाल लेंगे, क्योंकि वो भी प्रभु की ही मूर्ति है। महाभारत में एक प्रसंग आती है, यक्ष युधिष्ठिर का संवाद। वहां पर यक्ष ने एक प्रश्न किया, इस जगत में आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर से ये प्रश्न किया था। कई प्रश्न किए थे, उनमें से ये प्रश्न युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया कि प्रतिदिन हजारों जीव मरते हैं, यम सदन को जाते हैं, यमलोक को जाते हैं। ये देखने वाले अर्थात देखते हुए भी बाकी लोग क्या समझते हैं कि मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, इस प्रकार से मानते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? ये उन्होंने उत्तर दिया था। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषो स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यतः परम। इतने संख्या में सभी के सभी मर रहे हैं, फिर भी मैं अजर अमर हूं, इस तरीके से अभिमान अहंकार या ये भावना रखना, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? इसलिए संसार निस्सार है, आसार है। ये भावना मन में जागृत करके नित्य निरंतर भगवान की श्रवण चिंतन मनन कीर्तन ध्यान करना ही माया से पार पा सकते हैं, अन्यथा पार पाना मुश्किल है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेद अद्भुत कर्मणा। और आगे जाकर के राजा जनक प्रश्न करते हैं, नारायण भिधानस्य ब्रह्मण परमात्मना निष्कामर्हतनो वक्तुम यूयं हि ब्रह्मवित्तमा। नारायण का स्वरूप क्या है? नारायण के आश्रय लेने के लिए तो आपने बताया, उसका स्वरूप क्या है? नारायण भिधानस्य ब्रह्मण, कोई उनको ब्रह्म भी कहते हैं, कोई परमात्मा भी कहते हैं। और उनका निष्ठा अर्हत नो वक्तुम, इसमें अनवरत रूप से उनका निष्ठा कैसे जागृत रहे, इसके विषय में आप बताइए। का नारायण का स्वरूप आप बताइए। ये पिपल आयन योगी ने ये उत्तर दिया, नारायण जो सर्वत्र साक्षी रूप में विराजित हैं, वही है नारायण। जैसे वो सभी का दृष्टा है, सभी के साक्षी स्वरूप है,
वही नारायण है। जैसे स्वप्न में, जागृत में, सुसुप्ति अवस्था में जो साक्षी रूप से विराजित है वही नारायण है। जो अखंड एक रूप है वही नारायण, न घटता है न बढ़ता है, वही नारायण है। जिसको ब्रह्म कहें, जिसको आत्मा कहें, आत्मा को ही नारायण कहा हुआ। जो न घटता है न बढ़ता है, आत्मा तो एक ही है। और सभी जीवात्मा में एक ही स्वरूप से, हाथी के पास में बड़ा आत्मा और चींटी के पास में छोटा आत्मा, ऐसा नहीं है। और बड़े महापुरुषों के पास में बड़ा आत्मा और छोटे व्यक्तियों के पास में वैसे छोटे बड़े तो है ही नहीं। भगवान की दृष्टि में सब एक ही है, समान है। इसलिए आत्मा भी समान है, न घटता है। बालक जैसे जैसे वृद्धि को प्राप्त कर लेता है, आत्मा बढ़ती हुई नहीं जाती। आत्मा तो वही का वही स्वरूप है, वो एक ही रहती है। जन्म लेते समय जितना उसका आत्मा का आकार था और मृत्यु होते होते समय तक भी वही का वही स्वरूप रहता है। उसमें थप घट नहीं होती है। शरीर थप घट होती है, शरीर वृद्धि को प्राप्ति कर लेती है, लेकिन वह आत्मा न बुढ़ापा होती है उसमें, न बालकपन होता है, न यौवनपन होता है। वो एक ही क्षेत्र, एक ही स्वरूप से वो हमेशा हमेशा विराजित रहता है। और निषेध में भी शेष रहने वाले तत्व, जब कुछ भी नहीं होता है फिर भी वो रहता है, वही आत्मा तत्व, वही नारायण तत्व है। त्रिगुणात्मिक एवं त्रिगुणातीत स्वरूप, त्रिगुणात्म में बधा हुआ वही आत्मा तत्व है और त्रिगुणातीत भी वही है, उससे मुक्ति भी वही है। क्योंकि वो दृष्टा के रूप में, साक्षी के रूप में है, वो संलग्न नहीं होता है और किसी भी चीजों से वो आसक्त नहीं रहता है। इसलिए भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के साक्षी तत्व वो आत्मा तत्व है, नारायण तत्व है। आत्मा तत्व का साक्षात्कारी नारायण तत्व का साक्षात्कार है। नारायण का स्वरूप यही है, अर्थात आत्मा तत्व का स्वरूप यही है। हमारे शरीर का क्या है कि 6 प्रकार की विकारों से वृद्धि को प्राप्त कर लेती है, लेकिन आत्मा तत्व एक ही स्वरूप से विराजित होती है। कहते हैं ना, जायते, पहले तो जन्म लेता है, अस्थि होता है, वर्धते फिर बढ़ने लग जाता है, विपरिवर्तते है मतलब चेंज हो जाती है, अपक्षीयते कमजोर होने या होने लग जाता है, विनश्यति अंतिम में जाकर के मृत्यु हो जाती है। ये 6 विकार रहित सबका सब साक्षी भूत स्वरूप है, वही आत्मा तत्व है, वही तत्व नारायण तत्व है। आगे जाकर के और उन्होंने प्रश्न किया जनक जी ने, कर्मयोगम बदाता न पुरुषो येन संस्कृता विधि आशु कर्माणि नैष्कर्म्यम विन्दते परम। कर्मयोगम बदाता ना, अब हमें कर्मयोग के विषय में बताइए, क्या है कर्म, है किसको कर्म कहते हैं? क्योंकि हम लोग जो है ना कर्म के अधीन हैं, तो इसकी उत्तर आविर्होत्र योगी ने दिया। वो कहते हैं वेद विहित कर्म अनासक्त भाव से करना एवं जो कुछ भी किया उसे ईश्वरार्पण करना ही कर्मयोग है। एक तो होना चाहिए वेद ने जैसे निर्देशन किया हुआ है वो कार्य को करें, और उसमें 2 प्रकार की वेद के कार्यों में भी प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति पर कर्म भी है, निवृत्ति पर कर्म भी है, लेकिन भागवत निवृत्ति पर कर्म को प्रशंसा करती है, अर्थात उसके प्रति जोड़ लेता है, क्योंकि ये परमहंस संहिता है। हालांकि सभी शास्त्रों ने ये पुष्टि किया हुआ है कि प्रवृत्ति से जाएं या निवृत्ति से जाएं, पहुंचने की जगह एक ही है, पहुंच जाएंगे। लेकिन भागवत कहती है कि प्रवृत्ति के मार्ग से चलने वाले व्यक्ति को हो सकता है उलझने आ जाए, हो सकता है उनको जीवन में कहीं गड़बड़ हो जाए। प्रवृत्ति का अर्थ होता है सकाम और निवृत्ति का अर्थ होता है निष्काम। प्रवृत्ति में बाधक हो जाता है व्यक्ति, कहीं ऐसे चूक जाए, कहीं ऐसे छूट जाए, कहीं ऐसे थोड़ा गलती हो जाए तो उनका पूर्ण रूप से फल प्राप्ति नहीं होती।
शुद्ध अशुद्धता की भी वहां पर ध्यान विशेष रूप से देनी चाहिए जब पूजा पाठ, क्योंकि सकाम जब कर्म करेंगे पूजा पाठ इसमें लग जाएंगे तो पवित्रता की भी ध्यान रखनी पड़ती है, शुद्ध अशुद्धता की भी ध्यान रखनी पड़ती है। धौत वस्त्र धारण करके बैठना होता है। कई बार जो है ना डोल डाल गए हुए वस्त्र यदि पहन करके बैठे साधना करें तो भी ये बाधक हो जाती है, साधक नहीं होती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखना होता है, आचार विचार को ध्यान रखना होता है। तो इसलिए यहां पर वो कहते हैं कर्मयोग उसी को कहा गया है जो निष्काम भावना से करें, अनासक्त होकर के करें और वेद विहित, वेद ने जो निर्देशन दिया हुआ है उसके क्राइटेरिया में रह करके कर्म करें और जो कुछ ही कर्म किया हुआ है प्रभु को अर्पण करें। अनेन कर्मणा भगवान प्रियताम न मम, जो भी मैंने ये किया हुआ है प्रभु के लिए अर्पण, मेरे लिए नहीं। इस भावना से करना ही वस्तुतः कर्म योग है। मां फलेषु कदाचन, फल की आशा नहीं रखें। इसलिए कहा हुआ है वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसंगोर्पितमीश्वरे नैष्कर्म्या लभते सिद्धिम रोचनार्था फलश्रुति। स्वयं भगवान बनकर के भगवान की पूजा करो। शिवम भूत्वा शिवम यजेत, गोवर्धन पर्वत के प्रसंग में हमने इस बात की चर्चा की थी। भगवान एक स्वरूप से गोवर्धन में जाकर के विराजमान हुए और एक स्वरूप से इधर पूजा कर रहे हैं। जितने भी गोप ब्रजवासियों ने जो जो थाली में भर भर करके उपहार गोवर्धन जी को चढ़ाने लेके हाथ हाथ से ही उन्होंने सारा का सारा ले लिया, ग्रहण किया। क्योंकि सबसे पहले शिव जी ने अपने झोली से निकाल करके उन्होंने भांग धतूर ये सब चीज चढ़ा दिया था। भगवान ने सबसे पहले वो ग्रहण किया। ग्रहण करते वो नशे में आ गए। नशे में आए तो जहां जहां से जो जो खड़े हुए थे थाली कटोरी जो भी लेकर के सारा का सारा अब वो ग्रहण करने लगे। तो इसलिए कहा है ना शिवम भूत्वा शिवम यजेत। वैसे भी प्रभु का स्वरूप पवित्र रहता है, खुद भी पवित्र बन करके पूजा करोगे तो पवित्र ही फल मिलेगा। भगवान पवित्र स्वरूप है, आप अपवित्र होकर के पूजा आराधना या पाठ जो कुछ भी कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होगा, रिजल्ट आएगा माइनस। मैथमेटिक का सिद्धांत यहां लागू हो जाता है, प्लस होकर के करना। इसलिए धौत वस्त्र धारण करना, शुद्ध चित्त होकर के करना। तो इसलिए कर्म उसको कहा गया है वेद विहित। जो संध्या वंदन आदि जो जितने भी कर्म हैं ये वेद विहित कर्म ही कर्म है। अकर्म उसको कहा गया है उसके विपरीत, अर्थात जैसे अभक्षा भक्षण आदि करना, अगम्यागमन आदि करना, इन सभी में जो लग जाते हैं वो अकर्म माने गए। और तीसरा है विकर्म, जो विहित कर्म का नहीं करना, जिनकी जो क्षेत्राधिकार है उस क्षेत्राधिकार में रह करके उसकी कार्य नहीं करना। जैसे ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण कर्मों से ब्राह्मण की जो क्षेत्राधिकार है संध्या वंदन नित्य जो है ना वेद अध्ययन अध्यापन ये सब चीज करने का ये ब्राह्मण के क्षेत्राधिकार का कार्य है। केवल यज्ञोपवीत धारण करके या एक तिलक लगा करके उनकी ब्राह्मण तो नहीं गिनी जाती, क्योंकि वो सभी वर्णों के प्रमुख के रूप में भगवान ने भेजा हुआ। इसलिए ब्राह्मण की उत्पत्ति ही भगवान के मुंह से उत्पन्न हुई। अग्नि और ब्राह्मण ये दो चीज भगवान के मुंह से उत्पन्न हुई। इसलिए अग्नि में हम आहुति दे देते हैं तो भगवान ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए ब्राह्मण को भोजन खिलाया जाता है, ब्राह्मण को आदि दान दक्षिणा आदि क्रिया किया जाता है। इसका मतलब यही है, ये दोनों चीज जैसे हविष्य
यज्ञ में अर्पण करते हैं, मतलब अग्नि में जब समर्पित करते हैं तो वो ग्रहण कर पाते हैं। वैसे ब्राह्मण को बताया गया है। इसलिए ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण के आचरण में रहे, क्षत्रिय होकर के क्षत्रिय के आचरण में रहे। क्षत्रियों का धर्म है प्रजाओं का पालन करना, रक्षा करना, और वो कर्म छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों में लग जाएं तो विकर्म हो जाती है। वैश्य का कर्म है व्यापार आदि करना, सारा समाज में जो कुछ भी चीजों की जरूरत है वह आपूर्ति कर लेना किसी भी तरीके से। कृषि है, गोपालन है। शूद्र का कर्म है सभी का सेवा करना। इसलिए ये तीन है, कर्म, अकर्म, विकर्म, इनको विशेष रूप से ध्यान रख करके अपने अपने क्षेत्राधिकार से कार्य करना चाहिए। आगे जाकर के राजा जनक ने फिर प्रश्न किया, यानी यानी कर्माणि यैर्ये स्वच्छंद जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। अब भगवान की अवतार के प्रसंग का यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। जो भगवान के अवतारे लीलाएं क्या कर चुके हैं और क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, इनके विषय में आप वर्णन करिए। यानी यानी ही कर्माणि यैर्ये स्वच्छंद जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा, जिन्होंने किया या कर रहे हैं या करने वाले हैं, हरे स्थानी ब्रुवन्तु नः, हरि के सभी अवतार के विषय में आप हमें बताइए। तो इस प्रसंग को द्रुमिल योगी ने उत्तर दिया। और वैसे भी भगवान की लीला कथा तो अनंत है, उनका कोई से और पार पा सकते हैं। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हरि के नाम रूप लीला सभी के अनंत हैं। तो कहते हैं योवा अनंतस्य गुणानंतः ननो प्रमिष्यान् शतुबाल बुद्धि। जो अनंत स्वरूप भगवान की यदि उनके सविस्तार वर्णन करेंगे तो बाल बुद्धि ही होगा। विराट शरीर से ही ब्रह्मांड की रचना हुई, जो हमने तृतीय स्कंद में विस्तृत रूप से सृष्टि विस्तार के क्रम में वर्णन किया था। जहां से सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार, तामसी अहंकार उत्पन्न, और जहां से स्थिति, उत्पत्ति, प्रलय, ब्रह्मा विष्णु महेश का उत्पत्ति हुआ। उसके पश्चात दक्ष पुत्री मूर्ति के धर्म से विवाह हुआ, जिनसे नर नारायण उत्पन्न हुए। जब जो बद्रिकाश्रम में तप कर रहे थे, इंद्र ने कामदेव भेजा, तपस्या विफल कर नहीं पाया। भगवान ने बदले में उनको उर्वशी अप्सरा प्रदान किया। उर्वशी अप्सरा श्रेष्ठम पुरस्कृत्य दिवम ययौ। उन्होंने उरु को ठोक करके, कहते ना उरु को, उन्होंने जंगा को उन्होंने ऐसे ताल ठोक करके जैसे ठोका भगवान ने, उसी समय उरु से प्रकट हुई सुंदरी कन्या, इसलिए उनका नाम उर्वशी पड़ा। उर्वशी की उत्पत्ति ऐसे हुई। और स्वर्ग में सबसे सुंदरी अप्सराओं में ये गिनी जाती, और सबसे अंतरंग प्रिय इंद्र की ये रही। तो भगवान जैसे उन्होंने भेजा था कामदेव को बदले में ये सारा कुछ ये जो भेजा था भगवान ने ही उनको प्रकट करके भेजे। ये देवी भागवत में इसका विस्तृत रूप से वहां पर चर्चा है। तो इसके बाद हंस, दत्तात्रेय, सनकादि, ऋषभदेव, हयग्रीव, मत्स्य, कूर्म, वराह, हरि, भगवान, वामन, नृसिंह, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये सभी के सभी प्रमुख अवतार होंगे। कल्कि अवतार कलयुग के राजा दुष्ट होंगे, उन्हें संहार करने के लिए अवतार ये धारण करेंगे। भक्तों को कष्ट ये राजा लोग करेंगे, उन्हें संहार करने के लिए अवतार धारण करेंगे। आज कई ऐसी स्थिति है कि प्रजाओं को दुख देने के लिए ही जो
देश के संचालक है वो संचालक ही रक्षक नहीं भक्षक बनते हुए जा रहे हैं, प्रजा को किसी भी तरीके से तंग देना है। ये कली का प्रत्यक्ष स्वरूप देखने में आती है। कई व्यक्तियों को बिना परेशान दिए हुए उनको चैन नहीं आती है। जो पदवी में पहुंचा हुआ है, जो श्रेष्ठ, जो सभी के माननीय है, पूजनीय है, उस रूप में जिनको स्थापित किया हुआ है प्रजाओं ने, वहां पर जाकर के सभी के अंतर्भावना को कदर करते हुए उनको कार्य करना चाहिए। लेकिन होता विपरीत। ये सभी कल्कि के सूचक है। ये सभी के सभी ने नरक के लिए सारा तैयारी कर रहे हैं। उनको कल्याण इस जीवन में वो करना नहीं चाहते, नरक में जाकर के रहने के लिए वो सारा तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो जैसे कार्य करेगा उस हिसाब से उनको भोगना तो पड़ेगा ही। कई लोग तो यहीं पर भोगेंगे। जो अति उग्र कर्म करेंगे वो अति उग्र कर्म तो यहीं पर भोग करके ही जाएंगे। उनके आंखों के सामने ही घटना घटती जाएगी। जैसे जैसे दुख दिया हुआ है वैसे वैसे ही उनको आंखों के सामने से अपना आप ही भोगना पड़ेगा। मृत्यु से पूर्व ही भोगना पड़ेगा और मृत्यु के बाद में जाकर के सीधा नरक कुंडों में यापन करो। जिनको यहाँ तंग किया हुआ है वो यहाँ आकर के वहां पर तंग करेंगे। नृपलिंग धरान शूद्रान कोटिशो निहन्यष्यति ही, अर्थात कलयुग में कल की भगवान नृपलिंग धरान अर्थात राजा की जैसे राजा बनकर के सभी को सभी संहार करेंगे। एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च जगतपते भूरिणी भूरि यशसो वर्णितानि महाभुज। यही भगवान के संक्षेप में अवतार का प्रसंग वर्णन है। आगे जाकर के राजा निमि ने प्रश्न किया, भगवंतम हरि प्रायो न भगवन न भजन्त्यात्मवित्तमा तेषाम अशांति कामानां का निष्ठा विजितात्मनां। भगवंतम हरि प्रायो न भजन्ते, अर्थात जो भक्तिहीन पुरुष हैं उनका क्या गति होती है। जो भगवत भक्त विहीन है उनकी गति क्या होती है। तो इसको चमस नाम के योगी ने उत्तर दिया। तो कहते हैं मखबाहो रूपादिभ्य पुरुषाश्रामहि सह चत्वारो जगिरे वर्णा गुणे विप्रादय पृथक। आश्रम सहित 4 वर्ण भगवान के द्वारा निर्मित उत्पन्न हैं। जो परमात्मा का भजन नहीं करते वर्ण आश्रम से पतन होते हैं। अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से च्युत होकर के अन्य उसमें आ जाता है, क्षेत्रीय उससे च्युत हो जाता है, वैश्य अपने क्षेत्राधिकार से च्युत हो जाता है, शूद्र अपने उससे अपने वर्णाश्रम से च्युत हो जाता है। जब च्युत होने का मतलब मनुष्य योनि से फिर अन्य योनियों में, पशु पक्षी की योनियों में, मनुष्य से पशु पक्षी, पशु से पंछी और पंक्षी से कीड़ मकोड़े जो भी होते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु उसके रूप में, और उसमें भी कोई मांसभक्षी कोई न मांसभक्षी के रूप में, कोई बिना मांस मतलब घास आदि लेने वाले ऐसे पक्षी, ऐसे जीव जंतु के रूप में, और बाद में जाकर के स्थावर के रूप में। पहले जंगम का होगा फिर स्थावर रूप में, अर्थात पेड़ पौधे के रूप में उनको जन्म लेना पड़ता है। ये है क्रमशः नीचे की ओर जाना। तो इसलिए वर्णाश्रम से पतन होंगे और होते हैं। अतापी मूर्ख कपटी छली दम्भी अंध श्रद्धा वाले भगवान की हंसी करते हैं। ऐसे लोग भगवान को चमत्कार चाहते हैं। पहले चमत्कार दिखाने का काम भगवान का नहीं होता है। और ये पहले चमत्कार तो कौन दिखाता है? या तो जादूगर दिखाता है या वेश्या दिखाती है, क्योंकि चमत्कार करके ही व्यक्तियों को आकर्षण करना होता है, धन ऐंठना होता है। इसलिए
आज आकर के देखा जाए तो संसार में जो चमत्कार कर सकते हैं उसी को ही नमस्कार करते हैं, जो चमत्कार नहीं कर सकते हैं उनको नमस्कार कोई नहीं करता है। कुछ ऐसे कार्य करके दिखाएं ताकि वाहवाही सभी की तरफ से हो जाए। और कई लोग तो ऐसे होते हैं चमत्कार के लिए ही कार्य भी करते हैं, क्या मतलब नमस्कार के लिए ही कार्य करते हैं कि मुझे सभी मतलब नमस्कार करें, इसीलिए भी प्रेरित होकर के कार्य करते हैं। भगवान को नमस्कार की कोई जरूरत नहीं है, उनको चमत्कार दिखाने की कोई जरूरत नहीं, करना करो, नहीं करना नहीं करो। भगवान ने आपने जन्म दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, परिवार दिया, संसार दिया, सारा कुछ दिया हुआ है। अब देने वाले वो हैं, आपको पता है। आप उपासना करें नहीं करें, भगवान उससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान नहीं चाहते कि आप आओ नहीं आओ, ऐसा न तो उनके विरोध है न उनके स्वागत है। चाहोगे उनके प्रति शरणागत होकर के वो अपना लेंगे, नहीं जाओगे तो भी आपको विरोध नहीं करेंगे। संपत्ति होकर भी यज्ञ नहीं करें, दान पुण्य नहीं करें, पशु हत्या करें, ये सब के सब पतन के कारण माने गए। अर्थात जो संपत्ति होकर के दान आदि नहीं करता हो, संपत्ति दिया प्रभु ने, संपत्ति संतति ये सारा कुछ दिया प्रभु ने। अब प्रभु के प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगली बार फिर संपत्ति नहीं देंगे। अभी हमें 2 पैर दे करके भेजे हुए हैं, जब भगवान की भजन कीर्तन हो रही है तो आप उस समय हाथ को प्रयोग में ले आना चाहिए, थप्पड़ी बजाना चाहिए। भगवान की गुणानुवाद जहां पर हो रही है थप्पड़ी बजाना चाहिए। नहीं बजाएंगे तो क्या होगा, भगवान अगले जन्म में हाथ भी पैर बना करके भेजेंगे। अभी तो 2 पैर है ही, अगले बार हाथ भी पैर बन करके आ गया तो क्या होगा, चौपाए हो जाएंगे। तो धन है, अपने से अधिक जो धन है, अपने परिवार घर परिवार को देखते हुए जो धन यदि बढ़ जाए मतलब पड़ा हुआ है तो उनको दान सब कार्य में लगाओ, कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्रों में लगाओ, नहीं तो ये सभी के सभी पतन के कारण। गरीब होकर के भजन नहीं करें, धनी होकर के दान नहीं करें, ये दोनों पतन के कारण है। न भजन त्या ब्रजानाति स्थानाद भ्रष्टा पत्यन्ततः दंभिका मानिना पापा विहसन्त्याच्युतः प्रियान। यादा पतन वाला नरक में जाकर के अनेक यातना भोग करके पृथ्वी में पहले सबसे पहले नीच योनि में, फिर वृक्ष पशु पक्षी योनि में आकर कठोर यातना भोगते हैं। इस प्रकार से क्रमशः शुद्ध होते हुए अंततोगत्वा मनुष्य योनि में आते हैं। आगे प्रश्न किया, कस्मिन काले स भगवान किम वर्ण कीदृशो नृभिः नामना वाकेन विधिना पूज्यते तदयोच्यताम। अर्थात कौन सी काल में, अर्थात सत्य त्रेता द्वापर कली ये 4 युगों में कैसे रूप में क्या विधि से भगवान की पूजा अर्चना ध्यान होती है, इसके विषय में बताइए। तो इसको अंतिम जो योगेश्वर है करभाजन योगी ने वहां पर उत्तर दिया। वो कहते हैं कृतम त्रेता द्वापरम च कली देश केशवः नाना वर्णाभिधाकारो नानैव विधिनेज्यते। कृतम त्रेता द्वापरम च, ये सत्ययुग में भगवान का शुक्ल वर्ण, जिनका नाम शुक्ल, तथा दंड कमंडलु लिए ब्रह्मचारी वेश में रहते हैं भगवान। त्रेता में भगवान का रक्त वर्ण, जो यज्ञादि उनके नाम हैं, मनुष्य यज्ञ द्वारा उनका यजन पूजन करते हैं। द्वापर में भगवान का वर्ण श्याम और वासुदेव आदि नाम से पुकारे जाते हैं। वैदिक तांत्रिक आदि विधि से उनके पूजन करते हैं। कली में भगवान का वर्ण कृष्ण, और उस समय संकीर्तन प्रधान यज्ञ द्वारा उनकी यजन करते हैं। अर्थात कलयुग में भगवान की संकीर्तन, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम,
कलो नास्तेइव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में दूसरा कोई गति नहीं है, हरि का नाम ही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल हरि का नाम ही लेना है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का अनवरत रूप से जाप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जो जिस की जो इष्ट देव है, प्रभु तो एक ही है। चाहे किसी भी तरीके से जाए, किसी भी देश की पासपोर्ट लेकर के आप प्लेन में बैठे हैं, डेस्टिनेशन तो एक ही जगह जाकर के प्लेन लैंडिंग होनी होती है। उसी प्रकार की है प्रभु के उपासना के लिए अनेक अनेक स्वरूप बताए गए हैं, लेकिन पहुंचने की जगह एक ही है। कोई ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु की ही उपासना करने वाले ही कल्याण के भागी होंगे, शिव जी की उपासना करने वाले नहीं होंगे, या देवी की उपासना करने वाले नहीं, ऐसा नहीं। सभी शास्त्र अपने अपने जगहों में मजबूत है, सभी ने अपने अपने प्रमाण दिए हुए। किसी का भी करो जरूर, हम करते नहीं, बोलते ज्यादा है करते कम। फिर यहीं से हमारा कल्याण नहीं हो पाता। इसलिए कलयुग में भगवान का भजन कीर्तन ध्यान से समस्त पाप नष्ट होकर के पवित्र हो जाता है। इसलिए कृति अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। कलयुग में केवल हरि कीर्तन ही एकमात्र सहारा है। हरि की निरंतर नाम लेना, भगवान का नाम उच्चारण निरंतर सुमिरन करना, यही कलयुग के व्यक्ति कर सकता है। नहीं तो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए उनकी पसीना छूट जाएंगे। घर में छोटी सी पूजा भी हो तो कितना परेशानी हो जाती, कितना सामग्री जुटानी पड़ती है। छोटा सा यज्ञ करना है, कितने सामग्री को। कई लोग तो ऐसे भी कहते हैं इन विदेशों में तो पंडित जी आप ही जो चीज चाहिए सारा कुछ उठा करके ले आइएगा, हम कहाँ जाएंगे ढूंढने, हम कहाँ जाएंगे उनको प्राप्ति करने। छोटी सी यज्ञ करनी हो, छोटी सी पूजा करनी हो, ये हालत है। इसलिए सबसे ये सब चीज जुटाने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम लेना क्या जुटाना की जरूरत है, जब चाहे तब ले रहे हैं। और इसमें कुछ मिलावट भी नहीं होती है। भगवान की संकीर्तन सबसे शुद्ध है। हरे राम मतलब श्री राम जय जय राम, इसमें क्या मिलावट करेंगे। तो यह ऐसा है। इसलिए भगवान की निरंतर चिंतन करें। भगवान कैसे हैं यहाँ वर्णन कर रहे हैं। देया सदा सपरिमभग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरंचि नुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। निरंतर उन महापुरुषों की चरणाओं में वंदन करें जो सभी प्रकार की रोग शोक ताप संताप मिटाने वाला। कौन? भगवान के चरण। अभीष्ट फल देने वाला, जिनकी तीर्थास्पदम शिव विरंजी हर नुतम शरण्यम, जो भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा आदि भगवान वासुदेव के चरण में निरंतर जिनकी चिंतन करते हैं, शरणापन्न होते हैं। और जो शरणागत हैं उनको हमेशा हमेशा रक्षा करते हैं। वृत्यार्थी हम प्रणत पाल, उनका पालन करते हैं। और ये भवरूपी संसार की समुद्र से वो पार लगाते हैं। ऐसे भगवान का चरण बंधन है। त्यक्ता सुदस्त्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवत यदगादरण्यं माया मृगं दैतयेप्सित मन्मधावात् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। राघवेंद्र सरकार की चरणारविंदो क्या कैसी है? कहते हैं सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। अयोध्या का सारा ऐश्वर्य, राज्य की लक्ष्मी
उन्होंने त्याग करके, जिन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य करके वन के आश्रय लिया, आर्य वचसा यदगाद अरण्यम, और वहां जाके के मायामय मृग के प्रति आसक्तवान बन करके, जबकि यहाँ जो है ना इतने सारे राज्य लक्ष्मी को त्याग करके जंगल में गए, जंगल में जाकर के मायामय मृग के पीछे वो आसक्ति बनी, और वो भी मां जानकी जो लक्ष्मी की अवतार है, वो मायामय मृग के पीछे। कहती हैं कि स्वामी मैंने आज तक कोई आपसे मैंने मांगा नहीं, आज ये जो मायामय जो मृग है, सुवर्णमय मृग, ये मैं मांग रही हूं, इनको बध करके ले आ, उनको पकड़ करके ले आ। तो पकड़ने के लिए गए थे भगवान, और उसी समय इनको हरण हुआ, क्योंकि पकड़ तो नहीं पाए, उनको वध किया उन्होंने। समय हा रामा कह करके उसने आवाज निकाला, इधर सीता मैया को पता लग गया कि राम जी कोई संकट में है, लक्ष्मण उनके सुरक्षा में थे। उन्होंने कहा लक्ष्मण को, जाओ भाई को बचाओ। जब उन्होंने मना किया तब कहते हैं कि यदि मेरे स्वामी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं तो मैं आपके साथ में वरण नहीं करने वाली, मैं भी अपने देह त्याग कर दूंगी, और मेरी लालसा से यदि आप यहाँ रह रहे हो, इस तरीके से कटु वचन उन्होंने बोली। तब जाकर के लक्ष्मण उनकी खोजी में निकले। उसी समय रावण आकर के मैया सीता को हरण कर। ऐसे रामचंद्र जी की चरणार बिंद को हम शरण लें। नारद जी कहते हैं अंतिम में इस प्रकार राजा नीमि जो नव योगेश्वर ने आत्मा ज्ञान संबंधी ज्ञान दे करके जनक जी कृतकृत हो गए, उनकी पूजा अर्चना अभिवंदन आदि हुई। नारद जी यहाँ पर एक वर्णन कर रहे हैं कि हे वासुदेव, आपने जो भागवत एवं आत्मा संबंधी प्रश्न किया था वो मैंने संक्षेप में यहाँ पर वर्णन किया। आप तो कितने भाग्यशाली हैं, साक्षात भगवान आपके पुत्र हों, जन्म लिए हैं, मतलब आपके घर में स्वयं भगवान ने जन्म लिया। अब उनको उन्हीं की सेवा करो, और ये जो नव योगेश्वर की वार्ता जो सुनते हैं सुनाते हैं, उनके सभी पाप नष्ट होकर के ही और परलोक दोनों का सुधर जाता है। ऐसा वर्णन करते हुए हम भी उन महापुरुषों की चरण में बंधन करते हुए उनके ही चरण शरण का आश्रय लेते हुए आज की कथा को यहाँ पर विराम ले रहे हैं। भागवत की कथा आपके जीवन में, आपके परिवार में खूब समृद्धि और सभी प्रकार की यश कीर्ति लेकर के लेने में समर्थ हो, यही भागवत भगवान की चरणों में बंधन करते हुए मैं आज की कथा को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय।